हाय एवरीवन, हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं और हमने ये देखा कि हमारे पास एक सिग्नल एमटी है जिसका स्पेक्ट्रम एमएफ है। उसे मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया। वो कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो सकती है, डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन हो सकती है, और उसे एक हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर दिया। तो अगर एमटी ऐसा दिखता था, एमएफ अगर ऐसा दिखता है -w से w, तो fc fc जैसे ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये SF है। अब मैं ये जानता हूं कि जनरली अभी तक जो हमने कंसिडर किया है, हमने माना है कि एमटी एक रियल सिग्नल होगा। हमने माना है कि एमटी एक रियल सिग्नल होगा। अब क्योंकि एमटी एक रियल सिग्नल होगा तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट सिमेट्री दिखाएगा। मतलब एमएफ इक्वल्स एम कॉन्जुगेट माइनस एफ, मतलब कि एमएफ इक्वल्स एम कॉन्जुगेट माइनस एफ। मतलब कि अगर हमें एमएफ पता है तो हमें एम कॉन्जुगेट माइनस एफ पता होगा, और एक सिग्नल का रियल इमेजिनरी पार्ट पता हो तो उससे हमें उसकी आधी इंफॉर्मेशन उस सिग्नल की, या अगर मुझे इसका ये शेडेड हिस्सा पता है तो मैं बायोलॉजी में हम सेल्स में ऐसे डॉट्स बनाते थे। एनीवे, हाँ, तो अगर मुझे शेडेड हिस्सा पता है तो मैं ये डॉटेड हिस्सा निकाल सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि अगर हमें, मतलब जब मैं ये ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो ये शेडेड हिस्सा, अगेन ये शेडेड हिस्सा मेरे काम का है। यहाँ पर दोनों सिग्नल्स में एमएफ और एसएफ, शेडेड हिस्सा वो है जो मुझे चाहिए, जिसे मैं भेज रहा हूं, और एमएफ या डॉटेड हिस्सा वो है जिसमें कि इंफॉर्मेशन जा रही है पर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से है। तो अगेन मैं यहां पर ये बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो है उससे, या शेडेड रीजन पता होने से मैं ये कॉन्जुगेट सिमेट्री यूज करके डॉटेड रीजन पता लगा सकता हूं। तो आधी बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा हूं मैं। डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर पावर एफिशिएंटली यूज कर रहा है, जो कि हमने डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर के लिए कहा था, पर डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर भी आधी बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा है। डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर भी आधी बैंडविड्थ वेस्ट, डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर भी आधी बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा है। अब क्या करें? डीएसपी सप्रेस्ड कैरियर अगर आधी बैंडविड्थ वेस्ट कर रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि मैं ये, अब मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है ST, अब या मेरे पास एक के बदले दो सिग्नल्स हैं। अब अगर मैं एक के बदले एक जैसी बैंडविड्थ वाले
दो सिग्नल्स भेजता हूं, मान लीजिए कि मैं एक के बदले एक जैसी बैंडविड्थ वाले दो सिग्नल्स भेजता हूं, MIT, MI और MQ आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों कहा है, और MQT, MIT और MQT, मैं MIT और MQT दो सिग्नल्स भेजता हूं, तो मैं एक सिग्नल बनाता हूं ST इक्वल्स MIT cos 2 pi FCT प्लस MQT sin 2 pi FCT, MIT cos 2 pi FCT प्लस MQT sin 2 pi FCT, और मान लीजिए RT है ST cos FCT और YT है लो पास फिल्टर ऑफ RT। तो जो कुछ हमने पिछले लेक्चर्स में किया था उसे डायरेक्टली यूज़ करके, या पिछले लेक्चर में जब हमने कोस्टा रिसीवर और DSP सप्रेस्ड कैरियर यूज़ किया था उसे डायरेक्टली यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ ये होगा MIT by 2, और ऐसे ही XT होगा ST sin, पहले मैं लिखता हूँ QT XT sin 2 pi FCT और XT ST, XT होगा लो पास फिल्टर ऑफ QT इक्वल्स MQT by 2, ये होगा MQT by 2, MIT और MQT by 2। अब अगर मेरे पास एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे cos 2 pi FCT और sin 2 pi FCT मैं एग्जैक्टली निकाल सकता हूं, तो मैं ST भेजने पर मैं ST इक्वल्स MIT प्लस cos 2 pi FCT MQ sin 2 pi FCT ये भेजने पर मैं इस सिग्नल को मैं MIT और MQT को अलग अलग कर सकता हूं, ठीक है। तो इस आइडिया को कि मैं एक ही सिग्नल पर cos 2 pi FCT और sin 2 pi FCT पर दो अलग, एक ही मॉड्यूलेटेड सिग्नल पर cos 2 pi FCT और sin 2 pi FCT पर दो अलग अलग बेसबैंड सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकता हूं, इस आइडिया को क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए SLT मैं डिफाइन करता हूं, SLT में एक सिग्नल डिफाइन करता हूं MIT माइनस J MQT, SLT मैंने डिफाइन किया MIT माइनस J MQT। तो अब मैं लिखता हूं SLT e पावर J SLT e पावर J 2 pi FCT, ये होगा MIT प्लस J MQ माइनस J MQT
cos 2 pi fct प्लस j sin fct, ये होगा MIT cos 2 pi fct प्लस MQT sin 2 pi fct माइनस j प्लस j MIT sin 2 pi fct माइनस j MQT cos j तो बाहर आ गया। या मैं ये लिख सकता हूं कि ST इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ SLT की पावर j 2 pi fct। ST इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ SLT की पावर j 2 pi fct या SLT equals MIT plus J MQT minus ST equals MIT cos 2 pi fct plus MQT sin 2 pi fct का लो पास ये MIT MQT का लो पास इक्विवेलेंट है। या मैं दो रियल वैल्यूड सिग्नल्स MIT और MQT को ऐसे जोड़ कर एक से कॉम्प्लेक्स सिग्नल बना सकता हूं जिसका बेसबैंड इक्विवेलेंट, जिसका रियल वैल्यूड बेसबैंड इक्विवेलेंट मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह ट्रांसमिट कर सकता हूं और उससे उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल को या उन दोनों रियल सिग्नल्स को निकाल सकता हूं। तो इस आइडिया को कि मैंने दो रियल वैल्यूड सिग्नल्स MIT और MQT को फेज क्वाड्रेचर में एक ही कैरियर के ऊपर रख दिया, इसे क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं कि मेरे पास दो रियल वैल्यूड सिग्नल्स MIT और MQT हैं, अगर मैं उन्हें एक ही कैरियर पर फेज क्वाड्रेचर में ट्रांसमिट करूं तो उसे क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब हम एक खास तरह की क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे जिसे बोलते हैं सिंगल साइड बैंड। मान लीजिए MIT इक्वल्स से GT, MIT इक्वल्स GT और QT इक्वल्स MQT इक्वल्स G hat T या हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ GT। तो ये इसके हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। अब मैं डिफाइन करता हूं SLT इक्वल्स
जी टी प्लस जे जी हैट टी पर, और एस एल एफ हुआ जी एफ प्लस जे जी हैट एफ, ये बट जी हैट एफ इक्वल्स माइनस जे जी एफ एफ ग्रेटर देन 0 जे जी एफ एफ लेस देन 0, ये और एस एल एफ हुआ जी एफ एन 0 0 एफ लेस देन 0। तो अब अगर माइनस डब्ल्यू से डब्ल्यू जी एफ ऐसा दिख रहा था, तो SLF ऐसा दिखेगा, SLF कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये कि GF अगर, मतलब कि मैंने SF का या मैंने उस GF का पॉजिटिव साइड बैंड नेगेटिव साइड बैंड से अलग कर दिया, या मैंने GF सिर्फ वही वैल्यूज़ रखी, या मैंने सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ रखी जिनकी मुझे ज़रूरत थी। तो अब अगर मैं SLF को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करके भेजूंगा, या SLF को मैं अगर क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्स करके भेजूंगा, तब मैं केवल एक ही साइड बैंड भेज रहा हूं। SLF को भेजने पर केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। SLF को भेजने पर केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, और इस आइडिया को कि हम किसी कैरियर पर एक रियल वैल्यूड सिग्नल और क्वाड्रेचर कैरियर पर उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भेजकर केवल एक ही साइड बैंड भेज सकते हैं या आधी बैंडविड्थ बचा सकते हैं, इसे सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सिंगल साइड बैंड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कैसे किया जाता है, और उसके साथ ही हम फेज लॉक लूप का आइडिया देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम बेसिकली फेज लॉक लूप इंट्रोड्यूस करेंगे और फेज लॉक लूप को यूज करके सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेट करेंगे। थैंक यू।